राजमहल के बाहर एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था। वह बहुत भूखा और कमजोर था। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी राजा की सवारी वहां से गुजरी। भिखारी ने राजा को देखा और धीरे से बोला, राजन, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। कई दिनों से भूखा हूँ। राजा घोड़े पर बैठा था, चमकते वस्त्र पहने हुए था। उसने भिखारी की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। राजा मंत्रियों से, हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो रहा है, लोग खुश हैं, कोई समस्या नहीं है। भिखारी हल्की मुस्कान के साथ बोला, राजन, क्या सच में सब खुश हैं? क्या यह आपका धर्म है? राजा कुछ देर रुका, भिखारी की ओर देखा, फिर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। राजा अपने महल में आराम करने गया, लेकिन भिखारी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वह बेचैन हो गया और उसे अजीब सपने आने लगे। राजा ने खुद को एक भिखारी के रूप में देखा। वह सड़क पर बैठा था, भूखा था और लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। उसने सबको पुकारा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जैसा कर्म वैसा फल। जब तुमने जरूरतमंद को नहीं देख, तो अब तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। राजा डर से जाग गया। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच्चाई की झलक। राजा सुबह उठा और तुरंत अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया। वह गहरी सोच में था। मैंने कल एक भिखारी को अनदेखा किया, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह मेरे कर्मों का आईना था। राजा महल के बाहर गया, लेकिन भिखारी वहां नहीं था। तभी पास खड़े एक संत ने राजा से कहा, राजन, धर्म का मतलब केवल पूजा करना नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। अगर आप राजा हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी भूखा न रहे। राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि सच्चा धर्म क्या है। उसने तुरंत एक आदेश जारी किया। राजा ने अपने राज्य में भोजन वितरण की व्यवस्था करवाई। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए, गरीबों के लिए आश्रय बनवाए। धीरे धीरे उसका राज्य और